हाँ चलो, सो सबसे पहले हमें साइंस का चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, सो हम एंड ऑफ द चैप्टर पे ही है, चैप्टर नंबर 2। अरे प्रेयर बाकी है ना, चलो प्रेयर करते हैं। हाँ चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके संबंध में किंचित मात्र भी विषय विकार संबंधित दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किए जाए, न करवाए जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दीजिए। चलो, सो हमने कॉलॉइड भी देख लिया, राइट? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात चल रही थी हमारी। हाँ, सो एलिमेंट्स हमने स्टार्ट कर दिया था। ओके, कि जो पर्टिकुलरली सेम प्रॉपर्टी होती है सारी की सारी केमिकल नेचर। ओके, एलिमेंट में हम टोटल देखा था 118 एलिमेंट्स है। फिर से देख लेते हैं। Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. Antoine Laurent Lavoisier, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. वो क्या था? He defined an element as a basic form of matter. वो क्या है? एक basic form of matter है that cannot be broken down into simpler substances. मतलब कि बाई केमिकल रिएक्शंस। तो अगर ये एक बेसिक सब्सटेंस है, ऐसा बेसिक सब्सटेंस है कि उसको फर्दर ब्रेकिंग डाउन हो सकता नहीं है, बट फिजिकली ब्रेकिंग डाउन की बात नहीं है, केमिकली फर्दर ब्रेकिंग डाउन नहीं हो सकता है। जैसे कि एक तुमने सुगर लिया, सुगर, लेकिन सुगर का सिर्फ एक ही क्या बोलते, एक क्रिस्टल भी नहीं, क्या बोलेंगे, सिर्फ एक दाना, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रेन साइज जो बोलते हैं ना, 1 ग्रेन। ओके, सो वो शुगर लिया तुमने, अब तुम उसको तोड़ोगे तो वो तो ऐसे नहीं, ऐसे कूट देते तो शुगर का पाउडर बना दिया, तो शुगर का पाउडर तो बन जाएगा। ये तो हमने फिजिकल किया, लेकिन केमिकली तोड़ दिया, चलो ना, उसमें से सिर्फ एक ऐसे ऐसे करके ले लो, अब हाथ पे जितने पार्टिकल्स चिपके उतने, उसमें से भी सिर्फ जो दिख रहा है एक, बाकी सबको निकाल दो, सिर्फ एक ही पार्टिकल, सिर्फ इतना छोटा कि उससे छोटा पॉसिबल ही नहीं है, उससे छोटा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब तुम्हें तो दिखाई नहीं देगा फिजिकली एटलीस्ट। और केमिकली जैसे कि वो शुगर था बड़ा वाला, ओके, इतना बड़ा शुगर है ऐसा समझ, शुगर केन है, फिर शुगर केन में से शुगर केन जूस आया, फिर शुगर केन जूस में से गुड़, फिर ये शुगर, वो सब बना, ठीक है। लेकिन जो केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6, अब उसमें भी वही केमिकल फॉर्मूला है, यहाँ पर भी वही केमिकल फॉर्मूला है, तो अब उसको फर्दर केमिकली ब्रेक डाउन कर सकते नहीं है। ये जो बेसिक यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। समझ में आया? जैसे मैंने बताया था कि पानी तुम गटर से ले लो या फिर रिवर में से ले लो, तालाब में से ले लो, ओशन में से ले लो, सारे वाटर का केमिकल फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे? H2O। लेकिन H2O को हम ट्रीट करके H2 और O2 में डिवाइड कर सकते हैं केमिकली रिएक्शन करके, तो वो एलिमेंट कहलाएगा नहीं। तो वो क्या कहलाएगा? वो कंपाउंड कहलाएगा, वो हम आगे देखेंगे कंपाउंड। लेकिन एलिमेंट मतलब क्या? तुम ब्रेक करते रहो केमिकली, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है ब्रेक करना।
तो वो जो बेसिक यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अंडरस्टूड? ओके चलो। सो हाँ, एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये भी हमने देखा था क्या, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स के बारे में क्लास 8 में चैप्टर था, याद हो तो, कि वो सोनरस होते हैं, वो लस्ट्रियस होते हैं, चमकते हैं, वो मेटल और से हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, उनको ऐसे पीट पीट के उसको थिन शीट बना सकते हैं, दैट मीन्स दे आर मैलिएबल, उनको मोड़ सकते हैं, मतलब दे आर डक्टाइल, उसमें से वायर बना सकते हैं, यही सारी उसकी प्रॉपर्टी थी। तो वही सब है। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मल डिवाइडेड, मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, थोड़ी या तो फिर सारी प्रॉपर्टी दिख सकती है, जैसे हमने अभी डिस्कस की हुई। लस्टर होंगे, मतलब शाइन कर रहे होंगे, चमक रहे होंगे। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, सिल्वरी और से ग्रे और से गोल्डन येलो कलर होगा। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। फिर हम प्लास्टिक ले ले तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इसीलिए तो हमारे खाने बनाने के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उसके हैंडल किसके होते हैं, वुड के होंगे, प्लास्टिक मटेरियल के होंगे, एलॉय, मतलब ऐसे होंगे, एलॉय भी नहीं, कि हीट उसमें से पास ना हो, नॉन मेटल्स। ओके, तो वैसे होंगे। अगर मेटल ही रख दिए, मतलब जैसे वो दूध तुमने गर्म करने के लिए रखा है एल्यूमिनियम में, तो फिर हम क्या ऐसे ही पकड़ के उठा लेते हैं, उसको ठंडा होने देना तो ठंडा होने देंगे इसको, ठंडा होने के बाद उसको हम उठाते हैं, या तो फिर कपड़ा लिया और कपड़े से पकड़ के उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गर्म है। ओके, लेकिन वही वो जो पैन होता है, तो पैन को कैसे ऐसे करके ऐसे 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 बनाते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे उछालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ये पकड़ के रखा हुआ है। जैसे प्रेशर कुकर हो, कैसे प्रेशर कुकर ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे घुमा है ये वो, तो ये जो पकड़ा है वो एल्यूमिनियम का नहीं है, वो प्लास्टिक है, वो डिफरेंट मटेरियल है। वुड का भी होता है, वुडन मटेरियल नहीं। हम कहीं पे शॉक लग रहा हो तो फिर डंडा वंडा लेके वो करते हैं, ऐसे हाथ से नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर भी मेटल्स है भाई, हम भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देंगे। समझ में आया? तो वो है। देन दे आर डक्टाइल, मतलब वायर बना सकते हैं, उसको डक्टाइल मतलब मोड़ सकते हैं। दे आर मैलिएबल, मतलब पीट पीट के थिन शीट बना सकते हैं, एकदम थिन शीट बना सकते हैं। दे आर सोनोरस, आवाज करता है, टैंग 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 टैंग, जो घंट बजता है, बेल बजती है, ओके, मंदिर में, तो वो क्या है, वो आवाज करते हैं, तो मतलब के सोनोरस होते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, वो सारे क्या है, मेटल। बहुत सारे हैं, ये तो हमने 4-5 नाम लिए। हाँ, पोटेशियम भी एलिमेंट है, पोटेशियम भी एलिमेंट है, जिसका साइन है के, वो हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, के। ओके, उसको पोटेशियम बोला जाता है, सो वो भी एलिमेंट है। Mercury is the only metal that is liquid at the room temperature. Exception. Generally they are room temperature पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे आयन है तो कैसे सॉलिड है, उसको तो हम पकड़ मोड़ सकते हैं, नहीं, ऐसे नहीं मोड़ सकते। मोड़ने के लिए डक्टाइल तो बोल रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा हीट बीट करना पड़ेगा, ऐसे ही डायरेक्टली थोड़ी मोड़ सकते। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है कि पोटेशियम, मर्क्यूरी जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड होती है। बाकी जनरली सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ओके चलो, नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो नॉन मेटल्स जो है वो क्या करती है, थोड़ी, अभी इससे ऑपोजिट सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर में होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मे बी दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और no conduct, they cannot conduct electricity, say they can be called as insulator। जो पास होने दे, कंडक्ट करे, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, और जो पास ना होने दे उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। दे आर नॉट लस्ट्रियस, वो चमकते नहीं है भाई, सोनरस भी नहीं होते, वो आवाज भी नहीं करते, और मैलिएबल भी नहीं होते, उनको पीट पीट के उनको थिन शीट नहीं बनाया जाता, वो टूट जाता है। नॉन मेटल क्या हो जाता है, टूट जाता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स आर, सारे ही गैसेस नॉन मेटल्स है, याद रख लो शॉर्ट में, सारे ही गैसेस क्या है,
नॉन मेटल्स। आगे 10th में 9th में आगे आएगा कि भाई ये मेटल है नॉन मेटल है। देख लो कोई भी गैस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, जो भी गैस के नाम पता हो हमें, ऑक्सीजन जो भी अंदर, नाइट्रोजन जो भी आ जाए, वो सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स। याद रख लो सारे ही गैसेस नॉन मेटल्स है। उसके अलावा क्या है, कार्बन जो है, कोक है, कोल है, देन ब्रोमाइन। ओके, ब्रोमाइन भी क्या है, गैस ही होता है। ओके, ब्रोमाइन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, वैसे सो ब्रोमाइन, chlorine, etc. Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called as metalloids. कि भाई जिनके अंदर intermediate property होती है, मेटल की भी होती है और नॉन मेटल की भी होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल उनके क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। तो अगर पूछा जाए कि भाई कौन से है, तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, मेटल कौन से है एग्जाम्पल बताओ, नॉन मेटल्स कौन से है एग्जाम्पल बताओ, मेटलॉइड कौन से है एग्जाम्पल बताओ, सबकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी बताओ। तो भाई मैलेबल मेटलॉइड्स में तो प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, दे फॉलो और से दे हैव बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ से मेटल एंड से नॉन मेटल। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बोलेंगे, थोड़ी बहुत मेटल की और थोड़ी बहुत नॉन मेटल की। अंडरस्टूड? ओके, देखो यहाँ ब्लॉक में दिया हुआ है, the number of elements known at present are more than 100, that is 118 are there. 92 elements are naturally occurring and the rest are man made. तो नेचुरली जो एटमोस्फेयर में से हमें मिले हैं वो कितने हैं, 92, और बाकी मैन मेड, मतलब हमने खुद बनाए हैं। सोचो एलिमेंट, कुछ नया ही एलिमेंट बन गया, कोई प्रोसेस की और कुछ नया ही एलिमेंट बन गया। ओके, लाइक दैट। तो वो बाकी के वो है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, मेजॉरिटी जो है वो क्या है, सॉलिड है। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे 11 ऐसे एलिमेंट्स है जो गैसियस स्टेट में होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन गैसियस, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, सब कुछ क्या है, गैस के फॉर्म में ही है रूम टेम्परेचर में। ओके, तो ऐसे कितने हैं, 11 है। 11 गैसेस नहीं है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे 11 गैसेस है। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या है, लिक्विड होते हैं, मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन। मर्क्यूरी मेटल है, ब्रोमाइन नॉन मेटल है, याद रखना। मर्क्यूरी मेटल है, हमने देखा अभी, एक ही मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पे होता है, वो कौन है, मर्क्यूरी। ब्रोमाइन तो गैस है, मैंने तुम्हें बताया, लेकिन गैस है मतलब रूम टेम्परेचर पे किस पे होता है, लिक्विड पे। मतलब मैं गैस है ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो हेलोजन ग्रुप है, वो सब आगे पढ़ने में आएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो उस कंटेक्स्ट में मैं हायर टेम्परेचर रेंज की बात कर रहा था। बट जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे ब्रोमाइन क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। अंडरस्टूड? एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। तो गैलियम और सीजियम जो है एलिमेंट, वो थोड़ा ही रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा, मतलब जो हमारे समर में होता है। ओके, समर में होता है ना, अभी अभी जैसे 35 चला गया, अभी भी जाता है कभी कभी, तो वो क्या है, रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर हम कितना लेते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कितना होगा, 27 + 273 दैट इज 300 केल्विन। ओके, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब 30 डिग्री, अभी भी होगा 30 डिग्री, तो 303 है, 30 डिग्री हो गया। और से स्टैंडर्ड टेम्परेचर यू कैन टेक इट एज 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। कितना, 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना होगा, 298 केल्विन। सो 27 डिग्री पे कितना होगा, 300 केल्विन, और से 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 303 केल्विन। अंडरस्टूड? ओके ओके, चलो एलिमेंट समझ में आ गया, पक्का, अच्छे से।
वो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है जिसको केमिकली फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता नहीं है। ये एंटोनी लिवोइजर ने डेफिनेशन दी थी। अंडरस्टूड? पक्का? एंड लास्ट टॉपिक दैट इज कंपाउंड। लास्ट तो नहीं, उसके बाद हमारे कंपैरिजन देखनी है। हाँ बोलो। हाँ जाओ जाओ। सर मंडे में थोड़ा कोई ना ये जाकर साहब। हाँ चलो, तो अब हमें देखने हैं कंपाउंड्स। एक ही मिनट। हाँ चलो, सो अब देखते हैं हम क्या कंपाउंड। ये कैसे आ गया? मच्छर आ गए थे। मच्छर ने क्या? यस सच में? सच में। मच्छर ने इतना ज्यादा कर दिया? मुझे वीडियो में देखना पड़ेगा। मच्छर ने किया? वो ऐसे स्लाइडिंग कर रहा था क्या यहाँ? देखा तुमने ऐसे कैसे हुआ? चलो, सो एलिमेंट्स देखा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंपाउंड्स। क्या है कंपाउंड्स? सो देखो, ये एलिमेंट जैसा ही है, लेकिन वहाँ एलिमेंट में क्या था? एक ही बेसिक यूनिट था। यहाँ एक से ज्यादा बेसिक यूनिट है। मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन है तो वो एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन है वो भी एक एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इकट्ठा हुए और पानी बन गया, तो इसको बोलेंगे हम कंपाउंड। समझ में आया? दो लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? कंपाउंड। जैसे कि हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हम लिखते हैं CO2। तो कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन CO2 क्या है? कंपाउंड है। देखो ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहते हैं। देखो, एक होता है CO2, इसमें C है, O2 है, और इसमें भी ये C तो हो गया, लेकिन इसमें भी O2 मतलब क्या? O2 मतलब एक ऑक्सीजन और से दूसरा ऑक्सीजन। करेक्ट? तो ये जो CO2 है
उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ये जो सी है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। वैसे ये जो O है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ओके, बट ये जो O2 है वो क्या है? O तो एलिमेंट है, C भी एलिमेंट है, CO2 पूरा कंपाउंड है, ये अकेला O जो है ये भी क्या है? एलिमेंट है। लेकिन O2 क्या है? तो O2 को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। समझ में आया? वो भी आगे के चैप्टर्स में, 3rd 4th चैप्टर्स में ज्यादा आएंगे, लेकिन अभी याद रखो। देखो मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है कि मॉलिक्यूल में सारे जो पार्टिकल्स है उनका नेचर सेम है। जैसे कि O2 तो भाई सिर्फ O ही है, एक ही एलिमेंट है, लेकिन एक एलिमेंट सिर्फ एक नहीं है, एक से ज्यादा है। O2 हो गया, O3 भी होता है, ओजोन। O3 मतलब ओजोन। तो O 3 पार्टिकल्स हो गए, लेकिन तीनों सेम ही है, तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। O को बोलेंगे एलिमेंट। भाई ये मच्छर है। ओ माय गॉड। खतरनाक है। कोई डर जाए भाई, पता ना हो तो। हे भाई सर तो यहाँ लिख रहे हो, वहां अपने आप लिखा जा रहा है, वीडियो में कोई देख के डर जाएगा। ओके चलो, समझ में आया? कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, पक्का समझ में आ गया? ओके, जैसे कि हम बोलते हैं P4, तो P क्या है? फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस क्या है? एलिमेंट है। ओके, P4 क्या है? कंपाउंड नहीं, मॉलिक्यूल। एलिमेंट तो P है अकेला, लेकिन P4 क्या है? मॉलिक्यूल। और फिर मैं ऐसा कुछ लिख दूं कि भाई से P4O5, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बोलते हैं इसे, तो ये क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है P, एक एलिमेंट है O, और वो भी अकेले नहीं, अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एक एक नहीं है, ऐसे PO नहीं। अगर PO लिखा होता तो भी कंपाउंड है, और P4O5 लिखा तो भी कंपाउंड है। समझ में आ गया? पक्का? जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है या एलिमेंट है? कंपाउंड। क्यों? इसमें कितने हैं? एलिमेंट 4, कौन कौन से 4 हैं? KMnO और हाँ, तो वो चलेगा, तुम्हें पता, जितना पता है उसके अकॉर्डिंगली 3rd और 4th चैप्टर में आएगा। ये Mn अलग नहीं है, ये एक ही है, मैंगनीज, वो आएगा 3rd चैप्टर में आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने जो सोचा वो सही सोचा कि K अलग है, Mn और से O, तो यहाँ 3 एलिमेंट है और जुड़े हुए हैं। अंडरस्टूड? चलो तो फिर A compound is a substance composed of 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। कि भाई केमिकली कंबाइंड हुए हैं और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइंड हुए। फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या? कि भाई ये इतना हो तो ये इतना ही होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि H2O, क्या? H2O, पानी। तो भाई H2O में क्या है? H2O। तो H2O में हम बोलेंगे कि भाई हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके 2 चाहिए पार्टिकल्स, और से ऑक्सीजन है उसका कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो भाई बोलेगा, कोई ऐसा बोलेगा कि मेरे पास तो 10 हाइड्रोजन है, तो मैं कितना पानी बनेगा? तो भाई 2 हाइड्रोजन हो तो 1 H2O बनता है, तो 10 हाइड्रोजन हो तो कितना H2O बनेगा? 5 बनेगा ना? 5 H2O, क्योंकि H2 है और वैसे 5, तो एक के लिए, अगर 1 H2O के लिए 2 आते हैं तो 2 H2O के लिए 4 आएंगे, 3 H2O के लिए 6 आएंगे, 4 H2O के लिए 8 आएंगे, 8 आएंगे, और 5 H2O के लिए 10। समझ में आया? लेकिन 5 H2O के लिए क्या एक ही वो चलेगा? नहीं, O भी कितने चाहिए? 5 चाहिए, क्योंकि एक H2O में एक O है, दूसरे H2O में दूसरा O, तीसरे में तीसरा, तो टोटल कितने चाहिए? 5। तो देखो ये 5 आ गया। तो अगर बोले कि ऐसे 5 H2O है, मतलब क्या कि H2 कितने हैं उसमें? 5 2 जा 10। ओके, तो 5 into 2 H, और ऑक्सीजन कितने हैं?
5 into 1, क्योंकि ये 5 तो दोनों के, ये 5 जो है वो दोनों के लिए है। H2O हमारा कंपाउंड है, 5 दोनों के लिए, 5 बार H2O, एक बार H2O, तो ऐसे 5 बार लिख दो, 1 2O H2O 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 H2O, 5 बार H2O, तो कितने हुए? 2 4 6 8 10 हो गए, 5 2 10। और ऑक्सीजन कितने हुए? 1 2 3 4 5, तो कितने हुए? 5। तो ये जो 5 डिनोट कर रहा है वो दोनों के लिए है, H के लिए भी है और O के लिए भी है। अंडरस्टूड? तो यहाँ जो नीचे लिखा हुआ होता है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 5H2, तो 5 2 10, 10H। और ये ऑक्सीजन 1 है तो 1 5 5। जैसे NO2 लिखा हुआ, ट्वाइस NO2 लिखा हुआ है। चलो तो बताओ, चलो कैसे होगा ट्वाइस NO2? इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन 2 है, करेक्ट। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 2, गलत, 4। हाँ नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है तो 2 1 2 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा। समझ में आया? अभी यहाँ पे वही तो देखा हमने, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने लिखा था P3O5, ऐसा है ट्वाइस। चलो बताओ फास्फोरस कितने हैं इसमें? 6 नहीं, हाँ 6, 3 है ना, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो 2 को, तो 3 2 6। और ऑक्सीजन कितने हैं? 10। समझ में आ गया? मल्टीप्लाई करना है, कुछ ना हो तो 1 से कर दो। जैसे यहाँ कुछ नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया 10H2, तो कितने हाइड्रोजन है इसमें? हाइड्रोजन 5, ये हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 10H2O में हाइड्रोजन एलिमेंट कितने होंगे? मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 10H2O अगर है तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन 20। हाँ, क्यों इतना टाइम लग रहा है? अभी तो इतना डिस्कस किया। 10 2 20। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 नहीं 10, 10। ये 1 है तो 1 10 10। आया समझ में? पक्का आ गया है? अभी भी और दूर? अब तो आ गया ना? ओके। जैसे कि 5CO2, तो इसमें कार्बन कितने हैं? 5। और ऑक्सीजन 10। डन? ओके चलो, समझ में आ गया? तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होने चाहिए, मतलब भाई ये H2 है तो उसके साथ एक ही वो चलेगा। फिर ऐसा नहीं कि H3 है तो, जैसे क्या बोले, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होना चाहिए। जैसे H2 है तो भाई 2H के साथ एक O मिल रहा है ना, तो फिर मेरे पास अगर 3H हो तो क्या करेंगे? ये ऐसे 2H है उसके साथ वो ऐसे मिल गया तो ये बन गया H2। डन? लेकिन मेरे पास अगर 3H हो तो क्या करूं? यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है और यहाँ पर एक H है। अब क्या करो? तो भाई अब पानी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई 2H के लिए ये O है, अब दूसरा O डालूंगा तो दूसरा H भी तो चाहिए। ये तो एक ही H है, ऑक्सीजन तो 2H के साथ जुड़ता है ना, ये ऑक्सीजन 2H के साथ जुड़ा हुआ है, फिक्स्ड है, हमेशा ऑक्सीजन 2H के साथ ही जुड़ेगा तभी पानी बनेगा, तभी उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। क्यों? क्योंकि एक फिक्स्ड रेशियो में ज्वाइन होता है केमिकल। समझ में आया? फिर वो रेशियो नहीं होगा तो नहीं बनेगा। पक्का पता चला? अब मुझे तुम लोग बताओ कि 8H और से 8H और 4O एंड 8O और से 3O, ये 8H किसके साथ पेयर करेगा सो दैट पानी बनेगा? 4O के साथ पेयर करे या 8O के साथ पेयर करे या 3O के साथ पेयर करे? किसके साथ पेयर करे सो दैट पानी बने? 4O के साथ। क्योंकि करेक्ट, क्यों? क्योंकि 2H के साथ एक O होना चाहिए। तो भाई यहाँ 8 है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे।
ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी 8 है तो यहाँ पर भी H2O तो बनेगा, H2O बनेगा, लेकिन फिर ऑक्सीजन खाली बैठेंगे। जैसे कि हमारा क्या बन गया है, 8 तो नहीं बनेंगे, 4 ऑक्सीजन चाहिए, 8 हाइड्रोजन है तो चाहिए कितने, 4 चाहिए, तो हमारे 4 H2O बन गए। फिर भी यहाँ O कितने गए, 4 गए, लेकिन अभी भी कितने बचे हैं, 4। ये 4 का क्या, कुछ नहीं, पढ़े रहो। समझ में आया? तो प्रॉपर प्रोपोर्शन में यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, बट फिर ये अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल, और ये क्या है, स्टेबल है। अंडरस्टूड? पक्का पता चला? हाँ। तो यही है कंपाउंड, दैट्स इट। ये तो एक्टिविटी है ऐसे ही। चलो, सो द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, इट इज, हाँ अच्छा चलो, सो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। कई बार हाइड्रोजन होगा तो वो क्या है, पहला तो कलरलेस है, दिखता नहीं है। हाइड्रोजन हो तो दिखेगा नहीं, ओके, दिखेगा नहीं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, उसकी स्मेल भी आएगी नहीं। कंबस्टिबल मतलब जलेगा वो। हाइड्रोजन क्या करता है, जलता है। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होने लगा है, और अभी हम उसका ऑटोमोबाइल में भी हम उसका यूज करने वाले, ऐसे रिसर्च के ऊपर है अभी। जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे आ गए, वैसे हाइड्रोजन फ्यूल फ्यूचर होगा, ओके। क्योंकि हाइड्रोजन, हम पानी में से अगर हाइड्रोजन निकाल के सोचो कितना सारा पानी है, और एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन है। एटमॉस्फेयर में तो कम है, लेकिन पानी में से अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करें और फिर हाइड्रोजन का यूज़ करते रहे एज अ फ्यूल, तो हम पानी तो बहुत सारा है अपने पास, तो भाई पेट्रोल और फ्यूल का खर्चा ही खत्म हो गया। सब वो रिसर्च के ऊपर चल रहा है, अभी आया नहीं है 100%। चलो, सो इट इज नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। हाइड्रोजन टेस्ट क्लास में करना है क्योंकि ये ब्लास्ट होता है, बम, ओके, इसलिए नहीं करना चाहिए। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। पहले के लिए क्या था, हाइड्रोजन, दूसरे के लिए क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। इट इज कलरलेस गैस विथ स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। तो ये भी कलरलेस है, हाइड्रोजन भी कलरलेस था, लेकिन वो ऑर्डरलेस था, जिसकी कोई भी स्मेल नहीं थी। इसकी स्मेल है कैसे, सड़े हुए अंडे जैसी। रूटन एग्स मतलब क्या, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल है। किसकी, H2S। इसको लिखा क्या जाता है, H2S मतलब क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। और वो जो ऊपर था वो तो हाइड्रोजन था, तो हम सिर्फ लिखेंगे H2। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S और हाइड्रोजन मतलब H2। तो प्रॉपर्टीज याद रखो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दो द स्टार्टिंग मटेरियल वेर द सेम, okay, starting material same. Group 1 has carried out the activity involving a physical change, whereas in group 2 a chemical change has taken place. वही चीज बताई गई है सारी एक्टिविटी के बारे में। The material obtained by group 1 is a mixture of the two substances. मतलब ये देखो H2S है सपोज, तो दो सब्सटेंस का मिक्सचर है। नहीं, ये दूसरी बात है। ये जो एक्टिविटी है उसमें क्या है कि आयरन एंड सल्फर, ओके, उसकी बात की गई है। दो अलग अलग आयरन और सल्फर हो तो वो कंपाउंड है या एलिमेंट है, कंपाउंड है, क्योंकि दो है ना, आयरन भी और सल्फर भी है, ओके। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर्स आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो भाई यहाँ पे देखो, जो प्रॉपर्टी है वो कैसी बन रही है, सेम ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, एकदम अच्छे से सुनो। जैसे कि आयरन ग्रे कलर का होता है, कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का, ओके, ग्रे कलर का आयरन का पाउडर है, पाउडर समझ लो। और तुम्हारे पास से सल्फर है, थोड़ा येलोइश टाइप होता है, थोड़ा, ओके। तो अब यहाँ तुम मिक्स कर रहे हो पाउडर, एक हाथ में तुमने लिया आयरन पाउडर ग्रेइश कलर का, एक हाथ में लिया तुमने से थोड़ा येलोइश रेडिश वाला सल्फर। अब दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया और यहाँ पे रखा। अब तुम देख सकते हो, कलर आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट, कि भाई ये जो ग्रे वाला है ना वो आयरन है, ये येलोइश रेडिश है ना वो सल्फर है। देख के बता सकते हो। भले ही हम अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मिक्स हो गया है ना। जैसे शुगर और सॉल्ट दोनों को मिक्स कर दिया तो भाई अब पता चल जाएगा जो बड़े बड़े दाने हैं ना वो शुगर के हैं
और जो छोटा छोटा है जो दिख भी नहीं रहा है ठीक से वो सॉल्ट है। लेकिन यहाँ तो कलर ही चेंज है तो पता चल जाएगा, तो दोनों व्हाइट है, यहाँ तो कलर ही चेंज है तो पता चल जाएगा। तो ये क्या है? मिक्सचर है। ये क्या है? हमने मिक्स किया ना, फिजिकल मिक्सिंग है, केमिकल मिक्सिंग नहीं है। केमिकल मिक्सिंग को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। ये फिजिकल मिक्सचर है। तो मिक्सचर तो हमने देख ही लिया था, मिक्सचर किसे कहते हैं। जैसे कि भाई सैंड है और पानी है, मिक्स कर दिया तो ये तो क्या बन गया? मिक्सचर ही बन गया। कौन सा मिक्सचर बना? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में भी कौन सा? कॉलॉइडल या सस्पेंशन? सस्पेंशन। ये तो घूम घूम के बैठ जाएंगे नीचे, सेटल हो जाएंगे। कॉलॉइडल तो लगता ही है होमोजीनियस जैसा, लेकिन होता नहीं है। एग्जाम्पल याद रखना, कौन सा था? मिल्क। ओके, ऐसा लगेगा कि होमोजीनियस तो है भाई, कहां से? लेकिन वो है क्या? कॉलॉइडल है, क्योंकि उसकी पार्टिकल साइज ज्यादा है 1 नैनोमीटर से और कम है 1000 नैनोमीटर से। वेरेज 1 नैनोमीटर से भी कम होती है किसकी? होमोजीनियस की, और 1000 से भी ज्यादा होती है किसकी? सस्पेंशन की। अंडरस्टूड? ओके, तो ये क्या था? ये मिक्सचर, ये समझ गए? आयरन और सल्फर का मिक्सचर है। अब आयरन और सल्फर का मिक्सचर यू कैन विजिबली डिटेक्ट कि भाई हाँ ये आयरन है, ये सल्फर है, तो इसे मिक्सचर कहा जाएगा, इसे कंपाउंड कहा जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे फिजिकली मिक्स किया गया है। लेकिन केमिकली मिक्सिंग मतलब क्या? केमिकल मिक्सिंग मतलब तुमने उसको गर्म कर दिया। यही चीज आयरन, यही 2 पाउडर मिक्स किया ना, अब उसको क्या कर दिया? गर्म कर दिया। डन? गर्म कर दिया तो वो कंपाउंड बन गया। अब इसमें से तुम ऐसे एक एक करके अलग कर सकते हो कि ये कलर वाला आयरन है, ये कलर वाला सल्फर है। आयरन सल्फर, आयरन, बहुत टाइम लगेगा लेकिन कर सकते हो। केमिकली तुमने कर दिया ना, अब उसको अलग कर सकते हैं क्या? ये लो भाई, ये क्या है? इसमें दोनों है, आयरन भी है और सल्फर भी है। निकाल लो जो निकालना। अरे कैसे निकाले? ये तो पूरा एक मटेरियल बन गया। अब उसमें से कैसे निकाले? केमिकली कंबाइन हो गया है। समझ में आया? दूसरी बात, जब मिक्सचर बनता है तो जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उससे जो बना है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। जैसे कि आयरन की प्रॉपर्टी आयरन की ही रहेगी और सल्फर की प्रॉपर्टी सल्फर की ही रहेगी। लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी जनरली चेंज हो जाती है। जैसे कि हाइड्रोजन है, H2O ले लेते हैं। ओके, हमारा कंपाउंड क्या ले लेते हैं हम? H2O। तो ये कंपाउंड है, ये सल्फर और आयरन वाला हमने मिक्सचर लिया था, तो प्रॉपर्टी क्या रहती है? सेम जैसी ही रहती है। लेकिन कंपाउंड की बात करें तो क्या हो जाता है? प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हमने अभी देखा, इट इज कंबस्टिबल, जलता है वो, देखा। ऑक्सीजन कहाँ यूज होता है? ऑक्सीजन तो जलता नहीं है, लेकिन जलने में हेल्प करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना हो तो जलेगा ही नहीं कोई भी चीज, क्योंकि कंबशन होने के लिए 3 थिंग्स आर नेसेसरी। क्या क्या? ऑक्सीजन, दूसरा क्या चाहिए जलने के लिए? क्या? फायर, दैट मीन्स हीट चाहिए। सो ऑक्सीजन, हीट, और दूसरा और क्या चाहिए? तुम्हें अगर पेज जलाना है तो क्या चाहिए? कपड़ा जलाना है, पेज जलाना है, तो क्या क्या चीजें चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, फायर चाहिए, हीट चाहिए, और फ्यूअल चाहिए। वो चाहिए चीज जिसको जलना है। पेज जलाना होगा तो पेज तो चाहिए ना। कपड़ा जलाना है तो कपड़ा तो चाहिए ना, फ्यूअल चाहिए ना। तुम्हें लकड़ा जलाना है और लकड़ा होगा तो जलाएंगे ना। समझ में आया? 3 थिंग्स आर नेसेसरी, फ्यूअल, ऑक्सीजन एंड हीट। ओके, समझ में आया? तो अब हाइड्रोजन क्या है? खुद कंबस्टिबल है, मतलब जलता है वो बहुत ज्यादा। ऑक्सीजन क्या है? जलने में हेल्प करता है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है? खतरनाक वाली। अब वो दोनों इकट्ठा होके जब पानी बन गया है H2O, वो कहाँ यूज होता है? जल रहा हो उसको बुझाने के लिए यूज होता है। फायर को एक्सटिंग्विश, एक फायर को बढ़ने में हेल्प करता है, लेकिन वही मटेरियल से जब कंपाउंड बन गया तो वो फायर को एक्सटिंग्विश करने में, बुझाने में काम आता है। तो पता चला
पूरा का पूरा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका गुणधर्म, उसका जो नेचर है वही चेंज हो गया। हाइड्रोजन का नेचर था जलना, ऑक्सीजन का नेचर था जलाना, और दोनों इकट्ठा हो गए तो कुछ और ही बन गया, बुझाना हो गया। समझ में आया? पक्का? ओके। तो मिक्सचर जब करेंगे तो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूएंट की, लेकिन जब कंपाउंड बनेगा तो देयर प्रॉपर्टीज चेंज। अंडरस्टूड? द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके जैसी ही प्रॉपर्टी रहती है। समझ में आया? The material obtained by group 2 is a compound. On heating the two elements strongly, we get a compound which has a totally different property compared to the combining elements. So the composition of a compound is the same throughout. We can also observe that the texture and color of the compound are the same throughout. Thus, we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizer. वो अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये important डिफरेंस देखते हैं किसका, मिक्सचर और कंपाउंड का। एक लास्ट डिफरेंस तो अभी हमने देखा, क्या मिक्सचर में प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट की चेंज नहीं होती और कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सो एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मतलब मिक्सचर में क्या होता है, जो भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो बस घुल मिल जाते हैं इकट्ठा, लेकिन उसमें से कुछ नया बनता है क्या? नया कुछ नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे नया बनता है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गए तो कुछ नया ही बन गया, पानी। वहां मिक्सचर में कुछ नया नहीं बनता। पानी में तुमने सैंड डाल दी, मिक्सचर बन गया। ओके, तो कुछ नया बना क्या? जो तुमने दो चीज ली थी वैसी की वैसी है, पानी है और सैंड है, कुछ नया थोड़ी बना है। समझ में आया? पक्का? A mixture has a variable composition. मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल है। ओके, मतलब कि वो फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता, जो कंपाउंड में हमने देखा कि दो H2 के लिए एक हो, दो H2 के लिए एक हो, फिक्स्ड रेशियो में होता है। मिक्सचर में ऐसा होता नहीं है। ओके, सो कंपोजिशन क्या होता है? वेरिएबल होता है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। यहाँ पर फिक्स्ड ही होता है। अंडरस्टूड? A mixture shows the properties of the constituent substance. मिक्सचर में constituent की प्रॉपर्टी होती है, सेम ही होती है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। The new substance has totally different properties. Done? अभी हमने चेक किया, डिस्कस किया। The constituent can be separated fairly easily by physical method. जैसे होता है ना कि हम अलग कर सकते हैं, वो आयन सल्फर को धीरे धीरे करके सारा अलग कर सकते हैं। बट जैसे तुम्हें पानी दे दिया, बोल दिया कि करो भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दो, कर सकेंगे? फिजिकल प्रोसेस से कर सकेंगे? यहां से फेंको, वहां से फेंको, फिर भी अलग नहीं होगा, वो पानी का पानी ही रहेगा। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हमें 10th में आएगी पढ़ने के लिए। ओके, इट्स लाइक जैसे हमारी कार में और बाइक में बैटरीज होती है ना, वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है, हम पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ गया? सो केमिकल प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से उनको अलग किया जाता है, अदरवाइज अलग किया जाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलग किया जा सकता है फिजिकली। सो लास्टली वी हैव कंक्लूडेड हियर कि भाई हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। पहले तो मैटर में हमने गए कहाँ पे? प्योर और मिक्सचर में। मिक्सचर में हम गए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, और होमोजीनियस में हम सॉल्यूशन में गए, और हेट्रोजीनियस में हम कॉलोइडल और सस्पेंशन में गए, एंड प्योर सब्सटेंस में हम गए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। और एलिमेंट्स इकट्ठा होके मिक्सचर भी बना सकते हैं, तो मिक्सचर और कंपाउंड का क्या डिफरेंस है वो भी हमने डिस्कस किया। अंडरस्टूड? वही सारी चीजें लिखी हुई है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट एंड शुगर एंड सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, और यहाँ पर होमोजीनियस में शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल। ओके, सो वैसे ही कंपाउंड, वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। मीथेन देखो, ये शुगर एंड सॉल्ट वो भी क्या है? कंपाउंड्स है। कैसे कंपाउंड है? जैसे सॉल्ट, तो सॉल्ट कंपाउंड है, क्यों? उसका फॉर्मूला है NaCl। क्या है?
NaCl, उसमें Na अलग एलिमेंट है और Cl अलग एलिमेंट है। Na जो है वो सोडियम है और Cl जो है वो क्लोरीन है। दो एलिमेंट इकट्ठा हुए और बन गया NaCl, तो बन गया सॉल्ट। शुगर है तो भाई उसमें C6H12O6, मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तीन एलिमेंट है, वो तीन एलिमेंट इकट्ठा हुए और फिर बना क्या? कंपाउंड, दैट इज शुगर। ओके, सो सॉल्ट एंड शुगर भी क्या है? कंपाउंड है। और एलिमेंट तो हमें पता ही है, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? सो विद दिस आवर चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीटेड। अंडरस्टूड? नाउ इसके जो इंडेक्स्ड क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, दैट वी विल डिस्कस। तुम्हें ट्राई करना है या हम डायरेक्ट डिस्कस करें और फिर से एसएसटी चालू करें, और अगर डिस्कस करने के बाद एसएसटी चालू करना हो तो बाद, जैसे तुम बोलो। तुम्हारी एग्जाम कब से है? 20 से है। तुम्हारा कुछ आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एसएसटी स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टूड? फिर भी एसएसटी लेते आना, ऐसा हो तो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। ओके, ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। कल क्या लाओगे? तो यही साइंस और एसएसटी भी ले आना। हाँ।